मैं संदीप कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिदम क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है और 2016 एनटीपीसी और 2017 में जो है कि बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा गया था। माद, मादिका, बहुलक और परिसर। ठीक है, तो इसमें हम लोग को जो है कि 7 जो है कि चीज़ पढ़ना है। माद, मादिका, बहुलक, परिसर, मानक विचलन, प्रसरण और विचलन गुणांक। इससे सभी जो है कि 7 चैप्टर है। सातों चीज में से पिछले बार देखा गया है एनटीपीसी में कि कम से कम दो क्वेश्चन इससे पूछा गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन तो 100% आने वाले जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, तो एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है ना। पिछले बार का जो आप ट्रेंड देखिएगा तो 2016 में जो है कि आपको इससे कम 2 क्वेश्चन पूछा है। इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी कारण से इसको एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने जो है देखा कि जो है कि माद, मादिका, बहुलक और परिसर को जो है कि हम लोग पढ़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं इस पर। ठीक है, तो हम लोग आज ये सातों जो है कि ए में से हम लोग माद, मादिका, बहुलक और परिसर, ये 4 चीज़ों का आज इस फर्स्ट वीडियो में है ना चर्चा करेंगे, देखेंगे। और जो बच गया मानक विचलन, प्रसरण और विचलन गुणांक, इसके लिए हम लोग सेकंड इसका जो है कि वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले क्या देखते हैं, माद। माद क्या होता है? माद मतलब औसत, एवरेज। जैसा एवरेज का जो सूत्र होता है वही माद का भी होता है। ठीक है, तो माद बराबर क्या होता है? सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग बटा संख्या। औसत में भी आप लोग जानते होंगे क्या होता है, औसत बराबर है ना योग बटा संख्या, सभी परीक्षणों का योग बटा संख्या। ठीक है, इस पर आपका जो है कि क्वेश्चन आपको क्या रहेगा कि तरह से क्वेश्चन रहेगा आपका 1, 2, 10, 18, 3, 17, 19 का माद निकालें। माद निकालें। ठीक है, तो माद बराबर क्या इसका 1, 2, 10, 18, 3, 17 और 19 का माद निकालें। तो माद बहुत ही सिंपल होता है। माद बराबर होता है क्या? सभी अंकों का योग बटा संख्या। तो सबको जोड़ के इसके जितना भी संख्या रहेंगे उससे क्या करना होगा, हमको भाग देंगे, तो मेरा जो है कि आपका माद आ जाएगा। ठीक है, तो सभी परीक्षणों का योग, तो इसको सबको जोड़िए। 1 + 2 + 10 + 18 + 3 + 17 + 19 अब बट्टा संख्या। तो देखिए संख्या के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 है। ठीक है, 7 से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। अब यहाँ पर सबको आप जोड़ोगे तो सबको आप जोड़ने पर आपका जो है 70 आएगा। तो 70 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो ये आपका माद हो गया आपका 10। ठीक है ना, इस तरह से जो है कि आपका माद होगा। अब यहाँ से अब देखेंगे, माद तो समझ गए होंगे, माद में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। अब देखेंगे हम लोग जो है कि मादिका। मादिका क्या होगा? मादिका का मतलब ये होता है बीच का। क्वेश्चन रहेगा आपका 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 का मादिका ज्ञात करें। का मादिका ज्ञात करें। इसका जो है ये आपका जो आंकड़ा दिया गया है ना, इसका पूछ रहा है आपका क्या कि मादिका ज्ञात करें। तो इसको मादिका ज्ञात करने के लिए, मादिका मतलब होता है क्या? मादिका मतलब होता है बीच का, बीच वाला अंक। बीच वाला जो अंक होगा वो आपका क्या होगा, मादिका कहलाता है। तो मादिका निकालने के लिए है ना हम लोग शॉर्ट में देखेंगे, 9th 10th में हम लोग पढ़े होंगे तो n + 2 + 1 करके इस तरह से, तो उतना लंबा चौड़ पर नहीं जाना है, हमको कंपटीशन का देखना है, हमको शॉर्ट जो है कि तुरंत जो है कि आंसर आना चाहिए, है ना। तो इसको देखेंगे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसको मादिका निकालने के लिए सबसे पहले अंकों को, जो आपका प्रेक्षण जो दिया है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में या घटते हुए क्रम में आपको इसको सजाना होगा। तो हम इसको देख के क्या करते हैं कि बढ़ते ही क्रम में सजा देते हैं। इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले छोटा 7, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद क्या होगा 9,
10, 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 15, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर में भी देखिए साथ ही है ना 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए कि नहीं कि आपका अंक जो है कि कोई छूट न जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 हुआ, तो 7 में से कौन सा अंक जो होगा कि जो बीच में होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इधर से 3 छाट लीजिए, इधर से 3 छाट दीजिए, ठीक है। और आपका जो बीच में क्या आ रहा है 10, तो ये आपका माध्यिका जो हो गया आपका 10, ठीक है। ये तो देख रहे थे है ना कि प्रेक्षणों की संख्या क्या है 7 है, मतलब जो है कि ओड है। यदि आपका जो है इवन में रहे है ना, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, टेन 21 19 का मान गया, माध्यिका याद करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर से क्या करेंगे, सबसे पहले कि देखिए बढ़ते हुए क्रम में इसको सजाएं, तो उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखें। तो सबसे पहले छोटा, तो सबसे छोटा कौन है आपका 10, उसके बाद से आपका 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 16, 17, 17 के बाद कितना 19, सब हो गया ना। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, छूट रहा है 21 पर 21। यहां पर आप देखिए अब सब जो है कि आंकड़ों का जो संख्या है वो क्या है आपका सम है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि आंकड़ों का जो संख्या जो है आपका 8 है, तो इसको क्या किससे बांटेंगे, यदि हम 4-4 में बांट दें तो बीच में बचेगा ही नहीं कुछ। हमको बीच वाला, माध्यिका का मतलब ही होता है क्या, बीच वाला संख्या। तो यहां पर आप देखो 3-3 में बांट देंगे, इधर इसको 3, इधर से छाट लीजिए 3, बच गया आपका कौन 15 और 16, ठीक है। तो इसका माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका हो जाएगा 15 और 16 दोनों का योग का आधा, ठीक है। 2 को बचेगा तो दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे, ठीक है। तो 15 और 16 को आप जोड़े तो 31 बाई कितना आ जाएगा आपका 2, 15.5, ये आपका आंसर। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या दूसरा आप मुजवानी क्या कर सकते हैं कि 15 और 16 के बीच में कौन होगा, तो 15 और 16 के बीच में कौन होगा, 15.5 होगा, आंसर डायरेक्ट मार देंगे 15.5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग माध्यिका में एक और तरह का क्वेश्चन आता है, आप देखें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेलवे एनटीपीसी का जो है कि 28 अप्रैल 2016 का है ना, थर्ड पाली में ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। जितना भी हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे जो एनटीपीसी में जो पिछले बार जो पूछा है उसका। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यदि 3 6 7 11 x 15 19 20 और 25 28 आरोही क्रम में है ना, और इसका माध्यिका 13 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो हमको यहाँ पर जो कि माध्यिका दिया हुआ है x का मान निकालना है, तो हमको पहले हम जानते हैं कि माध्यिका निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ता था कि इसको कोई भी आंकड़ा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको हमको सजाना है, तो इसको आप सजाएं पहले, ठीक है। तो ये तो आपका ऑलरेडी सजा के दिया है कि ये आपका लिख दिया है कि आरोही क्रम में है ना, कौन 3 6 7 11 x 15 19 20 25 28, ठीक है। अब जो है अफसोस गिनेंगे कि कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा कि 4 इधर से और 4 इधर से छाट लेंगे। बीच में आपका क्या है, ये दोनों आपका क्या होगा माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बीच वाला जो दोनों है उसको दोनों को जोड़कर 2 से भाग, ये आपका क्या हो गया माध्यिका हो गया। हमको आपको माध्यिका दिया हुआ कितना है 13, तो ये भी माध्यिका, तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें आरी तिरछी गुना, तो x + 15 बराबर 13 दूनी 26, तो x बराबर कितना हो जाएगा 26 - 15 = 11, यही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि आरोही क्रम व्यवस्थित प्रेक्षकों की एक सेट में 11, 12, 14, 15 x+1, x+3, 20, 23, 25, 27 की माध्यिका कितना है 17। तो x का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या ये आरोही क्रम में सजा हुआ है कौन 11, 12, 14, 15, x+1, x+3, 20, 23, 25, 27। इसको पहले गिन लेंगे कि है कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 है तो इधर से क्या करेंगे आप 4 और इधर से आपको 4 छाट लेना है। बीच में है क्या, बीच में क्या है जी x+1 और x+3। तो माध्यिका क्या होगा ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग। माध्यिका बराबर यही सिखाया आप लोग को कि x+1 और x+3 दोनों का योग का आधा है ना बटा 2 बराबर माध्यिका होता है। तो माध्यिका आपको दिया हुआ है कितना 17। अब यहाँ से क्या कैलकुलेट करें तो x और x कितना 2x अब +4 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 17 दूनी कितना हो जाएगा आपका 34। तो 2x बराबर कितना 4 प्लस में तो इधर आएगा माइनस में तो 34 में से 4 घटाएंगे तो 30। तो x बराबर आपका कितना आ रहा है 15। यही आपका आंसर। चलिए ये एनटीपीसी 2016 का जो है कि 28 अप्रैल का पूछा गया थर्ड पाली का है क्वेश्चन है। देखिए इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन में है ना। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी 32, 12, 23, 17, 28, 25, 43 है। बाद में पाया गया कि 29 की जगह गलती से है ना 17 लिखा गया है ना। तो अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगा यहाँ पर देखिए आंकड़ा क्या है दिया हुआ आपका 32, 12, 23 और 17। लेकिन 17 बाद में पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया है। तो सही में जो है कि 17 था नहीं वो गलती से लिखा गया है 29 की जगह। तो सही मान क्या होगा 29 ठीक है। फिर क्या है 28, 25 और 43 ये आपका आंकड़ा होना चाहिए था। ये यहाँ पर जो है 17 जो लिखा गया था है ना वो गलती से लिखा गया। इसके जगह पर क्या होना चाहिए 29 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखे हैं 29। अब इसको क्या करना है बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। बढ़ते क्रम में तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो क्या पहले लिखेंगे सबसे छोटा 12, 12 के बाद जो है आपका क्या आ जाएगा 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद आपका 28, फिर 29 ठीक है 29 के बाद 32 और फिर 43। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। अब यहां से इसका माध्यिका निकालना है तो माध्यिका बराबर क्या बीच वाला तो 7 है आंकड़ा तो इसके 3 इधर से छाट लीजिए 3 इधर से छाट लीजिए। ये बीच में कौन आ रहा है 28 तो आपका माध्यिका कितना होगा 28। परिवर्तित आंकड़ा है ना माध्यिका आपका 28। चलिए हम लोग अब बहुलक देखेंगे। माध्यिका तक हम लोग देख लिए। अब देखिए बहुलक क्या होता है। बहुलक का मतलब होता है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो। बहुलक जिसकी बहुलता हो जिस संख्या का सबसे ज्यादा बहुलता हो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया हो हाँ वही क्या कहलाता है आपका बहुलक कहलाता है ठीक है। तो ये आपको एक क्वेश्चन है कि इसका आपको पूछ रहा है क्या कि बहुलक ज्ञात करें ठीक है। तो इसमें देखेंगे कौन सी संख्या का बारंबारता बहुलक मतलब सबसे ज्यादा बार आया है ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 2 बार आया है सॉरी 3 कितना बार आया जी 3 बार आया है ना। 4 कितना बार आया 1 बार आया है। 5 आप देखेंगे तो 2 2 4 बार आया है। 6 1 बार 7 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है 5। यदि इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप अलग करके देखें कि 3 कितना बार आया है 1 2 3 आपका आया 2 बार। 4 आया 1 बार। 5 जो आया है आपका 4 बार आया 1 2 3 4। 6 आपका 1 बार आया। 7 आपका 1 बार आया। 6 2 बार हाँ चलिए 6 2 बार आया। तो सबसे ज्यादा जो है कि बहुलता किसकी है 5 की। 5 जो है सबसे ज्यादा बार आया है तो इसलिए इसका बहुलक क्या होगा 5 ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक और देखें प्रैक्टिस करें। आपका क्वेश्चन आएगा 9 5 9 9 7 8 9 3 8 का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करें इसको बनाएं। तो इसमें देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पर देखें कि किसकी बहुलता ज्यादा है
तो 9 की जो बहुलता है वो सबसे ज्यादा है, वो 4 बार आया है। और बाकी जो संख्या आपका आया है सब एक बार, 5 एक बार, ठीक है, 7 एक बार, 8 एक बार, 3 एक बार, लेकिन आपका जो 9 जो आया है ना, 8 आपका 2 बार यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा बहुलता जो सबसे ज्यादा बार आया हो तो कौन सा अंक है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो देखना है कि ये आपका जो 9 जो है 4 बार आया है, तो इसका जो बहुलक जो होगा आपका क्या 9, ठीक है। तो समझ में आता होगा कि आप लोग को ये बहुलक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग ये वीडियो पसंद पड़ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। यदि आप लोग फर्स्ट बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, है ना, तो इसको पूरा देखने के उपरांत ऐसा नहीं कि आपने वीडियो खोला बहुलक है और सब्सक्राइब कर दे, नहीं, आपको पूरा वीडियो देखें। यदि आप लोग को पसंद पड़ता है वीडियो, है ना, अच्छा लगता है, तब उसको सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग अब देखेंगे परिसर, देखेंगे परिसर मतलब रेंज। परिसर रेंज, रेंज क्या होता है ना, रेंज कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, वही आपका क्या हो गया परिसर होता है, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा इस तरह से 7, 9, 12, 21, 32, 14, 17 का परिसर क्या है, परिसर क्या है, ठीक है। तो परिसर मतलब होता है रेंज, मतलब विस्तार, मतलब कि आपका कहां से कहां तक का विस्तार है, ठीक है। तो आपका यहां पर से कहां तक विस्तार है, तो उसमें से क्या करना होगा कि बड़ा देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कहां है ना। तो छोटा से लेकर बड़ा तक जो पहुंचे हैं वहां कितना तक रेंज है वो हम आपको पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करना है, घटा देंगे। तो यहां पर आप देखें कि बड़ी संख्या क्या है आपका, बड़ी संख्या आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लिख के समझा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है आपका 32। छोटी संख्या कौन, सबसे छोटा आप देखेंगे तो आपका कितना है 7, ठीक है। तो परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना। तो परिसर आपका कितना आएगा, आपका 25, ठीक है। ये आपका आंसर। इसमें एनटीपीसी में 2016 में आपका जो है कि माइनस में भी साथ साथ में पूछा है। देख रहे हैं यहाँ पर कि सब जो संख्या जो आपका दिया हुआ है पॉजिटिव है, और इसके साथ साथ कुछ अंक जो है कि आपका निगेटिव भी डाल देगा, बोलेगा कि आपका परिसर क्या है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा टाइप का क्या पूछा है कि सब का सब जो है कि आपका जो अंक जो देगा वो आपका जो है कि सब माइनस में देगा, बोलेगा आपका परिसर क्या है। तो नेक्स्ट देखिए किस तरह का टाइप क्वेश्चन आएगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपका 13, 14, 12, 19, 17, 18 और इसमें से दे देगा -6, -8, -7, -9 का परिसर ज्ञात करें। परिसर क्या है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर हमने बताया था कि इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या। तो आपका जो पॉजिटिव में जो सबसे बड़ा हो, पॉजिटिव में कौन सबसे बड़ा 19। और छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या कि जो माइनस में सबसे बड़ा हो, जो माइनस में सबसे बड़ा हो। तो -6 है, फिर 8 है, 7 है, फिर आपका 9। तो माइनस आपका 9 ये क्या होगा, सबसे छोटी संख्या होगा। तो परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर बड़ी संख्या में से घटाना है किसको, छोटी संख्या को। तो छोटी संख्या क्या है आपका -9। तो इसको आप ये करें कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे इसको कोष्टक घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। यहाँ पर आपका 19 प्लस 9, ठीक है। तो दोनों का आप जोड़ेंगे तो 28, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसी में एक तरीका का और क्वेश्चन आपको पूछेगा जो सारा का सारा इसमें देख रहे होंगे क्या कि कुछ अंक जो है आपका पॉजिटिव है और कुछ अंक आपका निगेटिव है। अब यहाँ से आपका क्या करता है कि पूरा का पूरा सब का सब जो है अंक आपका निगेटिव दे देगा।
जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा -12 -7 -18 -10 -6 -20 का परिसर ज्ञात करें। परिसर ज्ञात करें, ठीक है। ये आपका जो है ना 2 और 4 अप्रैल के बीच जो है ना एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 सेकंड पाली में, ठीक है। तो माइनस क्या है, -12 7 18 10 -6 और 20 का परिसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, जो सबसे छोटा हो और उसमें माइनस लगा हो। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा संख्या क्या है, -6, ठीक है। सबसे छोटी क्या होगा, सबसे छोटी संख्या क्या, जो सबसे बड़ा हो माइनस में, -18, ठीक है। तो परिसर बराबर हमने क्या बताया था आप लोग को कि परिसर बराबर क्या होता है कि सबसे बड़ी में से घटाना है किसको, सबसे छोटी को, सॉरी यहाँ पर 20 है जी, सबसे आपका बड़ा माइनस में कौन है 20, तो वही आपका सबसे छोटा होगा। 18 हमसे गलती से सॉरी है ना, यहाँ पर 18 की जगह आपका करें 20 करें, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो माइनस क्या 16, माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस आपका क्या हो जाएगा 20। फिर आप देखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस लगा हुआ है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है ना माइनस। तो 20 में से 16 को घटाएंगे तो 4, तो दोनों में से जो पॉजिटिव हो उसी का चिन्ह यहाँ रहेगा, तो बड़ा हो है ना। तो दोनों में से बड़ा कौन है 20 का चिन्ह क्या है पॉजिटिव प्लस है, इसलिए +4, यही आपका आंसर। तो इस तरीके का जो है 3 तरीका का आपका परिसर पूछता है। सबसे आसान जो होता है सबसे परिसर ही होता है सबसे आसान, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए एनटीपीसी में उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है 2016 में। 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है, इसमें एक प्रेक्षण और जोड़ दिया जाए तो नया माध्य जो है आपका क्या हो जाता है 12 हो जाता है। तो 15वां प्रेक्षण क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि 14 प्रेक्षणों का माध्य क्या 11, ठीक है। तो योग बराबर क्या होता है ना, योग बराबर माध्य गुना संख्या, तो यहाँ पर योग बराबर देखिए, योग बराबर क्या होता है माध्य गुना संख्या, ठीक है। तो पहले जो कितना था आपका 14 गुना 11 माध्य गुना प्रेक्षण, इसका योग निकाल देंगे 14 का, उसमें से एक और जोड़ दिया जाए। तो पहले जो प्रेक्षण जो था वो 14 था, अब कितना हो गया 15 हो गया, उसका माध्य कितना बढ़ गया भाई 12 हो जाता है नया माध्य, ठीक है। तो 15 प्रेक्षणों को योग में से 14 प्रेक्षणों को योग में को घटा देंगे है ना, तो आपका 15वां जो प्रेक्षण है उसका मान निकल जाएगा। तो 15 में 12 से गुना करेंगे तो 180, ठीक है। और इसको गुना करेंगे 14 को 11 से तो 100 कितना आएगा आपका 54, ठीक है। तो 180 में से 54 घटा दीजिए आपका 26 है, ये आपका आंसर। चलिए उसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 प्रेक्षणों का माध्य 15 है, उनमें से एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है तो नया माध्य 16 हो जाता है। तो 13वां प्रेक्षण क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि 12 परीक्षणों का माध्य क्या है आपका 15, ठीक है। और एक परीक्षण और जोड़ा गया तो परीक्षणों की संख्या कितना हो गया अब 13, और उसका माध्य नया का कितना हो जा रहा है 16। इसको क्या करेंगे घटा देंगे, नया में से पुराने वाले पहले वाले को घटा देंगे, अब आपका 13वां जो है कि आपका आ जाएगा। या कर सकते हैं कि 13 परीक्षणों के योग में से 12 परीक्षणों को योग को घटाएंगे तो 13वां क्या था वो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर 13 गुना क्या करेंगे 13 गुना 16, ठीक है। तो 16 3 48 और 16 208, माइनस एच को घटाएंगे गुना करेंगे 12 और 15 को तो कितना आ जाएगा आपका 180। तो 208 में से 180 को घटाएंगे आपका आंसर कितना आएगा आपका 28, ठीक है। तो ये भी आपका एनटीपीसी का जितना भी प्रीवियस जो माध्य माध्यिका बोलक का है तो कुछ जो है कि हम आप लोग को सामने है ना प्रैक्टिस करवाए हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे है ना माध्य विचलन परिसर गुणांक है ना, ये सब जो है कि हम लोग 4 पढ़े हैं माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर। 3 जो बचा है इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और आप लोग से हम चाहेंगे कि इसको पूरा वीडियो को देखें, यदि आपको पसंद लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।